ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जो हफ्ता है कैसा रहेगा, स्पेशली आपके रिलेशनशिप और करियर के लिए। बट सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द कमिंग वीक, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग। जी हाँ, आपकी रीडिंग आपको जैसे मैच करती है आप देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है, चाहे आपकी हेल्थ, करियर, फाइनेंस, जॉब, कुछ भी है, your relationship as well. So August 15 to 21. So overall energy जो है I think जो कैप्रिकॉर्न है it is like overcoming something, कि आप किसी चीज़ को ओवरकम कर रहे हैं। कोई दिल से जुड़ा फैसला हो सकता है, करियर से जुड़ा कुछ हो सकता है, यू नो। एंड मुझे कहीं ना कहीं लगता है दिस इज़ लाइक कि एक नया रास्ता चूज करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको कोई डिसीजन लेना है, मे बी यू आर फीलिंग कुछ लैकिंग फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, या मे बी इट इज़ अबाउट योर करियर, फाइनेंसेस। तो आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, ओके, और कनेक्ट कर रहे हैं डिवाइन के साथ एंड मेकिंग अ वे आउट फॉर इट, ओके। शायद हो सकता है कि आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन, शायद क्या ज़रूर मिलेगा। तो आपको यही कहा जा रहा है कि फॉलो योर इंट्यूशन, कनेक्ट विद द डिवाइन, के डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए, ओके। वो आपको ज़रूर कोई रास्ता दिखाने वाले हैं, वो चाहे लव लाइफ से रिलेटेड हो या करियर से रिलेटेड हो, वट एवर इट इज़। आप वही कीजिए जो आपको ठीक लगता है, इवन योर हेल्थ एज वेल, ठीक है। तो कई बार कुछ चीज़ों को आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है ना, कि ये नहीं ये, या ऐसा नहीं ऐसा रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड कि हाँ, कि आप उस स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हैं, जो भगवान ने आपके लिए बनाया है, या जो आपको दिखा रहे हैं कि भाई इस पाथ पे चलते जाओ, यहाँ आपके लिए सही है, ठीक है। तो वो आपको कैसे मिलेगा? बाय फॉलोइंग योर इंट्यूशन, ये चीज़ है। तो दैट इज द एनर्जी वी आर गेटिंग, ओके। समथिंग लाइक कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि समथिंग इज हैपनिंग ऑन अ डीपर लेवल, कि कुछ हो रहा है ऑन अ डीपर लेवल, ओके। हीलिंग हो सकती है, और कमिंग आउट ऑफ अ बैड टाइम, और नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से बाहर आ रहे हैं, ओके। सो लव सिचुएशन क्या है फॉर ऑल द कैप, ओह माय गॉड, कार्ड्स आर फ्लोइंग। सो कैप्रिकॉर्न, अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है? ओके। सो यहाँ पर ओवरवेलमिंग फीलिंग्स हैं, ऐसा लगता है ओवरवेलमिंग फीलिंग्स प्लस फीलिंग शैटर्ड। मतलब आपका प्यार भरा दिल जैसे हो सकता है कि किसी ने तोड़ दिया है, या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, यू नो, 3 ऑफ सोर्ड्स, ब्रोकन हार्टेड, शैटर्ड, किसी ने धोखा दिया है, या आपको कुछ पता चल रहा है, एक सडन रियलाइजेशन है, कुछ ना कुछ है, ज़रूर कुछ ना कुछ आप ऐसा फील कर रहे हैं। तभी यू नो वो रिकवर वाली एनर्जी है कि आप चूज़ कर रहे हैं टू स्टे पॉजिटिव, कि आप कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की, ओके। और ये जो भी ओवरवेलमिंग फीलिंग्स हैं, यू नो, जो भी कुछ है उस चीज़ को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन के बताए रास्ते पर चल रहे हैं, या उनकी यू नो सहमति, उनकी, आपको लग रहा है कि जैसी उनकी इच्छा, भगवान की इच्छा, तो उस तरीके से आप यू नो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आपकी एनर्जी क्या है स्पेशली? यस, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, मतलब आप कोई अभी अपनी तरफ से कोई मूव नहीं ले रहे हैं, स्टिल हैं, बस पेशेंटली वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, आउटकम का, या आपको लग रहा है कि कब कुछ अच्छा होगा, कब कुछ पॉजिटिव होगा। मे बी हो सकता है टाइम लग रहा है चीज़ों को, एंड यू आर जस्ट वेटिंग, ओके, कि मतलब आउटकम या ऐसा कुछ। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, कोई है जिसके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन इस टाइम पे शायद हो सकता है कि कोई ऐसा है जो बाउंड्री सेट करके चल रहा है, ओके। ये आपके पार्टनर है या कुछ ऐसा है उनके अराउंड, जिसकी वजह से वो बाउंड्री सेट करके चल रहे हैं। हो सकता है कि उस तरीके से आपसे इंटरैक्ट नहीं कर रहे जैसा हुआ करता था, या ऐसा कोई हो सकता है जिसको आप पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन दे आर क्लोज्ड ऑफ, और वो अपनी बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहे हैं, या उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। क्या इंटेंशन है इसके पीछे इस पर्सन की? ओके, देखिए यहाँ 2 से ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं, इधर वेज, या तो हो सकता है कैप्रिकॉर्न कि देयर आर 2 पीपल, ओके, या हो सकता है कि इनकी लाइफ में 2 लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी है 2 क्वींस।
सो मे बी दिस पर्सन इज सीम्स टू बी कंफ्यूज्ड, या हो सकता है कि वो खुद को टाइम दे रहे हैं और कहीं फोकस्ड हैं, कहीं और उनका जो ध्यान है वो कहीं और है इस टाइम पे, ठीक है। कोई और पर्सन हो सकता है, और कोई और भी हो सकता है, इवन फ्रेंड एज वेल, फीमेल। मान लीजिए आपके पार्टनर फीमेल है, ठीक है, तो हो सकता है कि कोई फीमेल फ्रेंड हो जिनका उनका ध्यान उस तरफ है, और अगर मेल है तो भी हो सकता है कि इट्स लाइक, और मे बी इट्स लाइक कि दे आर बिजी बिल्डिंग देमसेल्व्स। ये दो बातें हैं, ओके। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। सो इंटेंशंस ये है कि वो क्रॉस रोड्स पे है कि क्या करें क्या ना करें। एक पार्ट उनका कहता है कि इस चीज पे वर्क करो, और दूसरा कहता है कि नहीं, इसमें से बाहर निकलो। तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो श्योर नहीं है। और डेफिनेटली हो सकता है मुझे कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न की ये पर्सन किसी और से कम्युनिकेट कर रहे हो, बिकॉज इनका नेक्स्ट मूव क्या है, कोई डिसीजन लेना। स्पेशली अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी फैसले किसी नतीजे तक पहुंचना चाहते हैं। एंड मोर ओवर ये भी हो सकता है कि चूजिंग देयर इंडिपेंडेंस, की अपनी इंडिपेंडेंस को चूज कर रहे हैं। सो व्हाट्स द आउटकम हियर, किंग ऑफ सोल्स एनर्जी है, ओके। तो जगलिंग वाली एनर्जी है, हार्ड टाइम ओपनिंग अप। कोई ऐसा कोई जगल कर रहा है, कंफ्यूज्ड है, ट्राइंग टू बैलेंस, क्या करें क्या करें, ओके। और मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, ठीक से बात नहीं कर पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। तो वो मुझे एनर्जी एक रिजिडनेस से दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, कि कैप्रिकॉर्न जो भी मतलब आउटकम में देयर इज रिजिडनेस। मतलब ऐसा लगता है कि ना आप रेडी हैं टू कोऑपरेट इन दिस सिचुएशन, क्योंकि कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आप कोई मूव नहीं लेंगे। आप बेसिकली सेल्फ रिफ्लेक्शन मोड में हैं, ठीक है, डीपली थिंकिंग कि आप कहाँ गलत हैं या क्या हो रहा है। तो आप अंदर ही अंदर खुद पे, जैसे स्टार्टिंग मैंने कहा था कि अंदर ही अंदर खुद को टटोल रहे हैं। और दूसरा ये जो पर्सन है, हो सकता है कि दे आर अनडिसाइडेड, अनश्योर, ओके। और शायद हो सकता है कि कोई और हो सकता है बीच में, या ऐसा कुछ है, या ये खुद को बेहतर बनाने की, या खुद को प्रूव करने, वॉट एवर इट इज। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई चेकआउट कर रहा है, कोई स्पाई कर रहा है। और अगर आप लोगों की बात भी होती है ना, तो वो भी मुझे ऐसे लग रहा है कि पूरा क्लियरली सामने नहीं आ रहा है, कोई इमेच्योर टॉक, ठीक है, कि मतलब सरफेस लेवल, नॉट ऑन अ डीपर लेवल, ये चीज है। या आपको कोई चेकआउट कर रहा है, कोई स्पाई कर रहा है, दिस एंड दैट। लेट्स क्लैरिफाई कैप्रिकॉर्न, थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। आई नो रीडिंग थोड़ी लंबी हो रही है, लव सेक्शन, बट ओके। सो आप अपोलोजाइज करना चाहते हैं, ओके। शायद हो सकता है आप किसी से माफी मांगना चाहते हो, और या हो सकता है कि भगवान से माफी मांग रहे हैं। आपके जो पार्टनर है, कोई है, दे वांट टू से, उनकी उनकी कंप्लेंट्स हैं कुछ, एंड दे आर को डिपेंडेंट ऑन यू, फीलिंग दे आर टोटली डिपेंडेंट, या आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बिना वो रह नहीं पा रहे हैं। और आउटकम में क्या है, आई थिंक यहाँ पर ना वार्निंग है कि किसी के बिहेवियर की वजह से, कि अगर तुम ऐसा कंटिन्यू करोगे तो तुम खो दोगे मुझे, वैसी वाली एनर्जी, कंप्लेंट्स दिखाई दे रही हैं कि अगर ये बिहेवियर कंटिन्यू रहा तो हो सकता है ऑलमोस्ट आप लोग ऐसे किसी मतलब सिचुएशन से निकल रहे हो, और ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है। इट्स लाइक अ वार्निंग, ओके। तो आपके पार्टनर की तरफ से या आपकी तरफ से। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है कि सिंगल कैप्रिकॉर्न थक चुके हैं, आप टायर्ड हैं, खुद को लाइक आप यू आर फीलिंग वेरी टायर्ड राइट नाउ। मुझे ऐसे लगता है कि आप चाहते हैं किसी से रिकनेक्ट करना, या परमानेंट रिकंसिलिएशन। आप चाहते हैं कि इसका परमानेंट सोल्यूशन मिले, ओके। या आप अकेले रह के थक चुके हैं, या आप मतलब उन उस तरह के लोगों को एंटरटेन कर करके थक चुके हैं जिनका जो बिल्कुल ही सुपरफिशियल हैं या टॉक्सिक हैं आपके लिए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो मे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप रिकंसिलिएशन वेट कर रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि कोई इस चीज़ की जिम्मेवारी ले, और लाइक रिलेशनशिप में 100% श्योर हो। और आप भी हो सकता है कि अपने लिए खुद कुछ स्टेप्स उठा रहे हैं, जहां आप भी
100% श्योर हो सकता है कि आप खुद को टाइम दे रहे हैं, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपनी लाइफ को संभाल रहे हैं। ओके, सो दैट इज द एनर्जी। सो वेट कीजिए, हो सकता है कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि somebody may come into your life जो रिस्पॉन्सिबल हो। ओके, सो उसके लिए आपको खुद को संभालना होगा। करियर वाइज क्या दिखाई दे रहा है? ओके, करियर वाइज ग्रेट एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है करियर वाइज आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आप अपनी, जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, यू कैन डू अ लॉट, यू कैन अचीव अ लॉट, क्योंकि यहाँ पर वो विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है। ओके, और मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लीडरशिप, क्लेमिंग योर पावर, अपनी वो एनर्जी क्लेम करना, समथिंग पॉजिटिव, समथिंग ब्राइट। अगेन एम्परर एनर्जी है, तो जैसे मैं अभी सिंगल्स को भी बोल रही थी कि क्लेमिंग योर एनर्जी, ठीक है, कि खुद मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना, इमोशनली को डिपेंडेंट नहीं रहना। ओके, और खुद को संभालना, खुद को उस काबिल बनाना, एंड ये सोचना कि व्हाट यू आर ब्रिंगिंग। ओके, तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, दैट व्हाट यू आर ब्रिंगिंग ऑन द टेबल। तो आप श्योर है तो फिर सब कुछ श्योर होता है, लेकिन आप श्योर नहीं है कि आप क्या चाहते हैं तो फिर सब सब कुछ ऐसे लगता है कि जैसे बिखरा हुआ है। सो करियर में भी मुझे वही दिखाई दे रहा है, लाइक थिंग्स आर गेटिंग बेटर, थिंग्स आर अलाइनिंग, और आपको ये कहा जा रहा है कि वर्क थ्रू कि इस टाइम पे जो भी आपकी इंटरनल कॉलिंग है उसको फॉलो कीजिए। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं आप, और आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग है चीज़ों को लेके। अगर आपको सीखना चाह रहे हैं तो आप सीख भी सकते हैं, ये भी एनर्जी है। या मे बी इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल, समथिंग स्पिरिचुअल, कि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, तो आप उस रास्ते पे चल रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसा कर रहे हो आप। सो इट इज़ गुड फॉर यू, ये आपके लिए अच्छा है। यू कैन हेल्प योर सेल्फ एंड अदर्स एज वेल, खुद लोगों की भी मदद कर सकते हैं, बिकॉज एज आई सेड कि लीडरशिप है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आप टीच अच्छा करते हैं, आप गाइड अच्छा करते हैं, ये लोग आपकी बात सुनना, लोगों को अच्छा लगता है आपकी बात मानना। क्यों? क्योंकि वो भरोसा कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव दैट। अब वो जॉब में भी हो सकती है, वो बिजनेस में भी हो सकती है, सो बट यू हैव टू क्लेम इट, आपको उसको क्लेम करना है। मैजिकल, आपका आपकी जो ड्रीम लाइफ है वो मैनिफेस्ट हो रही है करियर में, जैसी आप जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है आपके करियर में, वो बदलाव आ रहा है, वो चेंज आ रहा है। सो आपको ये कहा जा रहा है, देखिए अभी मैं क्लैरिटी की बात कर रही थी, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या चाहते हैं। तो कीप दैट आई ऑन द गोल, आई ऑन द प्राइज। ओके, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और राइटिंग डाउन योर गोल्स विल हेल्प। इस टाइम हो सकता है कि आप कुछ राइट डाउन कर सकते हैं, और अपने स्किल्स को और शार्पन कीजिए, एंड कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक। भटकिए मत इधर उधर, अपना ट्रैक, अपने आप को ट्रैक पे रखिए कि आपको ये करना है और किसी भी हालत में करना है, और उस पर कंसिस्टेंट रहिए, डटे रहिए, तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। सो नाउ व्हाट इज द गाइडेंस हियर? ओके, गाइडेंस ये है कि क्रॉस रोड्स पे हैं, तो कहा जाता है कि जब आप क्रॉस रोड्स पे होते हैं, जब क्रॉस रोड्स का मतलब क्या होता है, इधर या उधर, तो जब आप ऐसे किसी रास्ते पे आ जाते हैं जब आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किधर जाएं, तो आप आंख बंद कीजिए, लेट को कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, उस टाइम याद कीजिए, और वो उनकी जो गाइडिंग लाइट है वो आपको गाइड करेगी कि आपको किस ओर जाना है, क्योंकि ऑलरेडी यू आर ब्लेस्ड, यू आर चोजन। ओके, और यहाँ पर एक एनर्जी है, ये आपके गुरु हो सकते हैं, आपके इष्ट, कोई भी ऐसे हो सकते हैं, है ना, आपके अराउंड डिवाइन एनर्जी जो आपको गाइड कर रही है, बट यू हैव टू फील, आपको उसको फील करना है, आपको सरेंडर करना है, आपको लेट गो करना है, ठीक है। बिकॉज अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको ये लगेगा कि मतलब कुछ दिखाई नहीं देगा क्लियरली। तो कई बार समझदारी इसी में है कि आप लेट गो कर दें, एंड लेट देम हैंडल द सिचुएशन। देम से मेरा मतलब डिवाइन। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।